हम लड़ाई करने नहीं निकले हैं। हमारी सरकार से डिमांड है सनातन वोट दिया जाए। सब हमारे भाई है। हमारी यही एक ही कामना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम संत बने हैं। संतों का हमेशा प्रयास रहा है सभी सनातनियों को एक करना, सभी का एकीकरण हो और सभी एक धर्म ध्वजा के नीचे आ जाएं। अभी आप महाकुंभ में आएंगे, वहाँ देखेंगे आप लाखों की संख्या में हमारे संत महात्मा वहाँ मिलेंगे। हम तो उनके सेवक हैं और जो भी वो संत आते हैं, ऐसे संत हैं जिन्होंने 20 साल से चाय नहीं पी है, जिन्होंने 20 साल से पानी नहीं पिया है, जिन्होंने 50 साल से खाना नहीं खाया है। नाना प्रकार के आपको संत मिलेंगे। ऐसे भी संत है जो पूरे जीवन काल में चाय ही पीते, खाना नहीं खाते हैं। ऐसे भी संत है जो पूरे जीवन काल में एक समय का दूध पीते हैं। जो विधर्मी जो है, जिहादी लोग, जो जिहादी लोगों का हमेशा ये खिलाफ जो है, हमारे नागा जो संघ है, पूरे 9 लाख करीब लोग हैं, तो उनका क्या योगदान रहेगा अगर इमरजेंसी आ जाती है पूरे देश में? देखिए, हम लड़ाई करने नहीं निकले हैं। हमारी सरकार से डिमांड है सनातन वोट दिया जाए। सब हमारे भाई है। हमारी यही एक ही कामना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कोई झगड़ा करने नहीं निकले हैं, हम लड़ाई करने नहीं निकले हैं, हम काटने नहीं निकले हैं, हम बांटने नहीं निकले हैं, हम सबको एक करने निकले हैं। आप तो निकले हैं, हम निकले, सनातनी निकले हैं, लेकिन वो तो नहीं मानते हैं। वो तो बांटकर 56 देश बना लिए हैं और तलवार की नोक पर सलवार पहना दी है। इसीलिए हमारा सनातन बोर्ड जिस दिन इसका गठन हो जाएगा, सभी सनातनी एक हो जाएंगे, तब ये लोग स्वतः हमसे दूर हो जाएंगे और ये स्वतः हमको देख के भयभीत होकर के हमसे कोसों मील दूर भागेंगे। आपको लग रहा है ऐसा होगा? बिल्कुल पक्का होगा, प्रयास होगा। जब हिंदू जागता है तो चित्रा जागता है और हिंदू जाग चुका है। महाराज जी लुधियाना चंद्रेश्वर जी गिरी जी के महाराज सारी चीजें भाई थोड़ा पीछे कर लो यार, कैमरा नहीं तो इतना बड़ा कैमरा लेके थोड़ा जूम कर लिया करो सर पे और जो चीजें भाई आ जाओ, पीछे जगह है आप भाई मेरा नहीं है क्या? ज्वाइन कर लेना एक बार। पीछे करो, लेकिन अरे तुम आ गया और मतलब क्या नहीं यार, फोन पीछे करो ना यार। मैंने कई सभाओं में हमारे फोन की फोटो भी नहीं आ रही। लेकिन अब क्या हो गया कि आपको लग रहा है कि अन्य धर्मों के अब भी वही है, अब भी वही है। लेकिन यही बताने की कोशिश है कि जहाँ सनातन सबके लिए है, सनातन में सब, सनातन संविधान की बात कर रहा है। सनातन कहता है कि संविधान का पालन करें, क्योंकि बात ये आई कि वक्फ बोर्ड में संविधान सम्मत ये नहीं है, ये बना दिया गया, लाद दिया गया, थोप दिया गया। और जब ये बात किसी को पता भी नहीं है कि उस वक्फ बोर्ड की शर्तें क्या हैं, जिस दिन पता लग जाएगा, जिस दिन बता दिया जाएगा, उस दिन लोगों को लगेगा बहुत बड़ा धोखा हो गया। इसलिए लोगों को जो धोखा हो गया या होगा या आगे जाके समस्याएं आएंगी, अभी समय है उसको सुधार लिया जाए। और सुधारा भी कैसे जाए? किसी को भी डिस्कार्ड नहीं करना है, किसी को भी हटाना नहीं है, मारना नहीं है, काटना नहीं है, बांटना नहीं है। हमें केवल इतना करना है कि संविधान के मुताबिक उन सब चीज़ों को हमें सुधारना है। साथ साथ सुधार कर पूरे समाज का निर्माण करना है, पूरे राष्ट्र का निर्माण करना है। और सनातन बोर्ड का अर्थ इतना ही है, संविधान के तहत अगर वक्फ बोर्ड बन सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो फिर होगा क्या? वो सबकी बात करेंगे। बट हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल एंड टेक ओवर दिस बोथ, बिकॉज उनके पास जो है 9 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर जमीन है और सनातन बोर्ड के पास तो एक भी दूर जमीन। कोई चिंता नहीं है, केवल एक ही बात है, एक ही तरीका है, संविधान। संविधान के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहेगा, हाई कोर्ट कहेगा, उसको मानना सबके लिए लाजमी है। क्योंकि
वक्फ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वक्फ की वाकफियत को वाकिफ होना जरूरी है। अब वक्फ का नहीं, वक्त आ आपको गया। लगता नहीं है कि 1947 में जो विभाजन हो गया गलती हिंदू हो गई। मुस्लिम के बाद, जो तो गलती- 1948 में जाकर फिर जो है, देखिए, जो और गलती- 1958 में, फिर 1995 में 3 बार जो है गलतियां वक्फ होती बोर्ड रही। का देखिए, गलतियां होती रही, लेकिन जो गलतियां हो गई हैं उसको सुधारना जरूरी है। और सनातन यही कहता है कि जहां भूल हो जाए उसको सुधारो और आगे बढ़ो, और साथ साथ अपने राष्ट्र का निर्माण करो। ये जितने लोग हैं ये वेतन लेके नहीं आए हैं, ये वतन पे मरने वाले लोग हैं, और वतन हम सबका है, सबको साझा है, सबको साथ लेकर चलना है। या शक से नहीं, हक से मिलकर हम लोग वतन का निर्माण करें, देश का निर्माण करें, क्योंकि राष्ट्र पहले है, राष्ट्र के बाद बाकी चीजें हैं। अगर सनातन बोर्ड बनता है तो जो छोटी जाति के लोग हैं उनका क्या फायदा होगा? सबसे सबके पहले साथ- उन्हीं का फायदा होगा। सच मानिए, जिस दिन वक्त, मैं आपको बता दूं, वक्त बोर्ड में जिस दिन सुधार हो जाएगा उस दिन चंद मुट्ठी भर लोगों का नहीं, बल्कि जो गरीब है उसका भला होगा, उनका भी। उन्हें तो मंदिर जाने भी मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे उन्हें मारा जाता है। अब मैं आता हूँ इधर, उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में ही उनके चेहरों पर मुंह से किया जा रहा है, मारा ये जा रहा है। कुछ लोग हैं भैया जो इस तरह की शरारतें कर रहे हैं। सच मानिए, अगर जितने लोग यहाँ बैठे थे, मेरे कई पीछे आगे बगल में जो लोग उसी जाति से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है। इसी बात को लाने के लिए, ये छोटी छोटी बातें जो लाई जाती है उसको मिटाने के लिए, ये एक दूसरे को मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि जो दीवारें खड़ी हो गई हैं उन दीवारों को तोड़ने के लिए, दरारों को भरने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए, किसी को मिटाने के लिए नहीं, सबको मिलाने के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जो डर बैठ गया है उसको भी मिटाने के लिए ये सनातन बोर्ड काम करेगा। सबको गले लगाएगा, सबको साथ लेकर चलेगा। आप देखेंगे इससे कभी किसी के साथ। और पहला स्नान आप देखिएगा, पहला स्नान सभी लोग, संत तो बाद में करेंगे, पहला स्नान उन्हीं लोगों के साथ होगा, आप देख लेना। स्वामी जी एक मिनट सवाल बात ये है कि हमेशा गाय पे बात होती है, गाय माता भी है, लेकिन हम देखते हैं कि उस पर ठीक से काम नहीं हो रहा। कई राज्यों में उस पर बैंड भी नहीं है, तो क्यों ना ऐसा करते हैं? मेरा पर्सनल मानना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। क्या कहेंगे सर? बोल गऊ माता की। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए तो उससे उसकी रक्षा भी होगी, कानून भी सख्त बनेगा, और वो कहीं ना कहीं जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि गाय की आवश्यकता क्यों है, उस दिन आप सच कहें, चाहे कोई भी इस भारत का व्यक्ति होगा, गाय नहीं बचेगी ना भारत नहीं बचेगा। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि माँ के दूध के बाद अगर सबसे ज्यादा दूध पोषक होता है तो वो गऊ का होता है। बिल्कुल सर। पक्का मानना चाहिए। तो ये केवल बात इसलिए थी कि गऊ को माता माना, कि गऊ को माता मानने का कारण ये था कि माँ के बाद यदि कोई सर राष्ट्रीय पशु में सवाल है, राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। जो हमको बचाए, जो हमारा जीवन दे हमको, उसका सम्मान होना चाहिए, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी, गौ माता को लेकर जो है बहुत बड़े बड़े वादे और बातें हो रही हैं मंचों से, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जिला है मुजफ्फरनगर और दूसरा है मेरठ। अभी हमने बेबाक हिंदुस्तान पर अपनी खबर दिखाई, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर भी किया, 3 व्यक्ति मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार हुए और 3 ही मेरठ में गिरफ्तार हुए। ईद के अंदर उनको बेल काट कर जो है जो आवारा पशु घूम रहे हैं, गौ जो आवारा रोड पर घूमती है, उनकी सप्लाई देते हैं मार्केट में, उनको काट कर। तो फिर ऐसा क्यों है? जो हिंदू आगे आकर बात कर रहे हैं कि गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा रहा है, वही हिंदू गौ को काट कर बाजारों में बेच रहा है, ऐसा क्यों? मैं ये कहना चाहूँगा, हमें इसके बारे में सोचना होगा। ये काटने की बात ही नहीं है। हमारा देश काटने से नहीं बना है, हमारा देश आज तक सदियों तक खड़ा रहा है, तो जुड़ने और जोड़ने से खड़ा हुआ है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। पशु की नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन बात किसी को भी काटने से मैं नहीं कर सकता। हमारा सीएम योगी आदित्यनाथ का एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे, फिर वो किसके काटने वाले हैं? बस वही बस घटा है, इसलिए बांटना है ना किसी को। बहुत अच्छा सर, बहुत आज हमें सबको साथ लेकर चलना है। बहुत हमारे साथ है स्वामी चिदानंद सरस्वती जी।